अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है फैज़ान और आप देख रहे हैं एफटी अकेडमी यूट्यूब चैनल। बेसिक टू एडवांस एसएमसी ट्रेडिंग सीरीज के अंदर टॉपिक 20 का पार्ट 4 आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि है एसएमसी एंट्री मॉडल नंबर 4, जिसका नाम है बीपीआर। बीपीआर मींस बैलेंस प्राइस रेंज। अगर आपको बीपीआर का नहीं पता बैलेंस प्राइस रेंज क्या है, कैसे बनती है, इसके ऊपर इसी चैनल के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी बीपीआर के नाम से, आप जाके वो लाजमी देखें। ठीक है, आईआरपीज के सेक्शन में भी आपको इसके बारे में मिलेगा और बीपीआर की आपको अलग से वीडियो मिलेगी, वो आपने लाजमी देखनी है ताकि आपको बीपीआर की समझ आ सके और उस पर फिर कैसे एंट्री लेनी है आज की वीडियो में आपको मैं सिखा दूंगा। उसके अलावा अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, प्रीवियस सीरीज आपने वॉच नहीं की, तो लाजमी जाके कंप्लीट सीरीज वॉच करें, इसी चैनल पे अवेलेबल है। आप अगर वो सारी वीडियोस देखेंगे तो आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं आपकी समझ में आएंगी। तो शुरू करते हैं। बीपीआर बैलेंस प्राइस रेंज एक फेयर वैल्यू गैप होता है। ठीक है, अगर आप सेल साइड पे फेयर वैल्यू गैप देखते हैं 3 कैंडल्स के दरमियान, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप बनता है और जब मार्केट उसको ब्रेक करती है, जब भी सेल साइड पे एक एफवीजी बनता है लाइक दिस, ठीक है, 3 कैंडल्स के दरमियान फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, कैसे बनता है, वो मैंने वीडियो आपको बताई हुई है। ये फेयर वैल्यू गैप बनता है मार्केट जब रिवर्स होती है और इस फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक कर देती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सेम बाय की कैंडल्स बनती हैं और बाय की कैंडल बन के इसी फेयर वैल्यू गैप को दोबारा ब्रेक करती हैं और ब्रेकआउट की शक्ल में दोबारा 3 कैंडल्स के दरमियान सेम एरिया के अंदर बाय का फेयर वैल्यू गैप बन जाता है। यानी सेल साइड का जो एफवीजी होता है उसको मार्केट बाय साइड का एफवीजी बना के ब्रेक कर देती है। तो सेल साइड के एफवीजी के सामने बाय साइड का एफवीजी आ जाता है, तो ये हमारे लिए बैलेंस प्राइस रेंज बन जाती है और नेक्स्ट टाइम जब मार्केट यहाँ आती है तो यहाँ से आपको बाय की ट्रेड मिलती है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले बीरिश बीपीआर की बात कर लेते हैं। मार्केट ने लोअर लो बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर लो बनाया, उसके बाद यहाँ पे लास्ट हाई इंड्यूसमेंट उठाया और अपने पीओआई पे टैप हो गया। आप अगर समझ लें कि आपका ये 1 आवर का पीओआई और 5 मिनट पे आप यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं, तो एंट्री कैसे बनेगी? मार्केट यहाँ से जो बाय की लेग जा रही है आपके लेवल में टैप हुई है जहां से आपने सेल करना है, तो ये जो बाइंग लेग है इसके अंदर एक बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप मौजूद होगा। जैसे ही मार्केट उसको ब्रेक करेगी तो ब्रेकआउट पे उसी फेयर वैल्यू गैप के सामने सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा और मार्केट जैसे ही उस पर टैप होगी तो ये आपका बीपीआर जोन होगा और यहां से आप सेल करेंगे और टारगेट आपका होगा ये वाला लो। बहुत सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट चलते हैं बाय के बीपीआर की तरफ, बुलिश बीपीआर को देख लेते हैं। तो सेम यहाँ पे मार्केट ने हार हाई बनाया, फर्स्ट लो इंड्यूसमेंट था, मार्केट ने इंड्यूसमेंट उठाया और अपने पीओआई पे टैप हो गया। तो पीओआई पे टैप होने के बाद जैसे ही मार्केट यहाँ टैप होगी, आप 1 आवर का एनालिसिस कर रहे हैं तो आपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाना है। जैसे आप वहां शिफ्ट होंगे तो जो लेग यानी कि सेलिंग लेग आपके बाइंग पॉइंट पे पीओआई पे टैप हो रही होगी, इसके अंदर एक बाय साइड का एफवीजी होगा। वो लास्ट एफवीजी भी हो सकता है, उससे ऊपर भी एफवीजी हो सकता है, उससे ऊपर भी हो सकता है। यानी कोई भी ऐसा फेयर वैल्यू गैप जिस फेयर वैल्यू गैप के सामने बाय का फेयर वैल्यू गैप बनेगा, ठीक है, तो वो आपका बीपीआर जोन होगा। अब वो लाजमी नहीं है कि लास्ट वाला एफवीजी देखना है आपने, आप उससे ऊपर वाला एफवीजी भी देख सकते हो, उससे ऊपर भी देख सकते हो। ये आगे जाके चार्ट पे आपको समझा दूंगा और आने वाली बहुत सारी वीडियोस आएंगी, बहुत सारी ट्रेडिंग सीरीज भी यहाँ पे स्टार्ट होंगी, बहुत सारी एनालिसिस की सीरीज भी यहाँ स्टार्ट होंगी। तो आपने इस चैनल को लाजमी फॉलो करके रखना है ताकि आने वाले टाइम में ये जितनी भी चीजें आपको प्रैक्टिकल देखने को मिले। तो यहाँ पे बीपीआर के सामने जब दोबारा यानी कि फेयर वैल्यू गैप के सामने सेल का एफवीजी बना, उसके सामने ब्रेकआउट हुआ उसी एफवीजी का और उसी रेंज में बाय का एफवीजी बन गया, तो ये हमारा बीपीआर का जोन होगा। मार्केट यहाँ आएगी, आपने यहाँ से बाय करना है, एक्सएल लो के नीचे लगाना है और टेक प्रॉफिट हमारा लास्ट हाई होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बीपीआर पे ट्रेड करनी होती है। चलते हैं चार्ट के ऊपर और देखते हैं। हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन मैंने 2 निकाल के रखी हुई है आपके लिए। सपोज करें यहाँ पे हमारे पास ये एक बाइंग लेवल है और ये बड़ा जबरदस्त लेवल था, इस पर मैंने ट्रेड भी अपने ग्रुप में करवाई। तो यहाँ पे आप देखें, अगर इस वाले लेवल के ऊपर अगर मार्केट टैप हो रही है तो हमें यहाँ पे चाहिए बीपीआर, यानी कि ऐसा फेयर वैल्यू गैप जो हमारे पास बने, ठीक है, हम उस पर बाय कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखते हैं बाइंग आपकी कैसे बनी। बाइंग को चेक करना जरूरी है, यहाँ पे एंट्री मॉडल अप्लाई करना जरूरी है। तो यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट लो ब्रेक हो रहा है, ठीक है, जिसको हम यानी कि लिक्विडिटी टेकन आउट भी कहते हैं। तो जैसे ये लो ब्रेक हुआ, इसका हाई ब्रेक होगा तो इसको हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये वो वाला एंट्री मॉडल बन गया जो प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पे हम एमएसएस को ड्रॉ करेंगे और इसके नीचे हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप का जोन था, इस जोन से हम बाय कर सकते थे। ठीक है, यहाँ से हमने बाय किया, एसएलएम ने नीचे लगा, ये तो होगी एमएसएस की एंट्री। अब यहाँ अगर आपसे ये एमएसएस की एंट्री फेल हो जाती है, यहाँ पे मतलब मिस हो जाती है, आप नहीं ले पाते, तो यहाँ पे ये जो सेलिंग लेग आ रही है इसमें आप देखें एक एफवीजी ये था, एक सेल का एफवीजी ये था और एक ये था। तो हम सबसे पहले सबसे डाउन वाला सेल साइड का एफवीजी मार्क करेंगे, एमएसएस को हम डिलीट कर देते हैं।
अब इस एफवीजी को जैसे ही मैंने मार्क किया तो आप अगर इसको आगे लेके जाते हैं तो आप देखते हैं सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप बना यहाँ पे दरमियान में, ठीक है। सेम यहीं पे बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप बना जिसने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप के साथ। तो सेल के फेयर वैल्यू गैप के सामने बाय का फेयर वैल्यू गैप आ गया, तो ये हमारे लिए, मैं यहाँ बाय का भी मार्क कर देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, यहां से यहां तक ये हमारा सेल का एफवीजी है और इसके बराबर में यहां से यहां तक हमारा बाय का एफवीजी है, ठीक है। तो दोनों फेयर वैल्यू गैप इन लाइन हो रहे हैं, आपस में बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं। तो जो भी फेयर वैल्यू गैप आपस में बिल्कुल इन लाइन हो जाते हैं, आमने सामने आ जाते हैं, तो ये फेयर वैल्यू गैप हमारे लिए बैलेंस प्राइस रेंज का एरिया बन जाता है। जब भी मार्केट यहाँ टैप करती है हम यहाँ से बाय करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इस वक्त मार्केट हमारे बीपीआर पे टैप नहीं हुई, तो थोड़ा सा आप अगर ऊपर देखें, इसी फेयर वैल्यू गैप के ऊपर एक और फेयर वैल्यू गैप का लेवल था, ठीक है। अब इस फेयर वैल्यू गैप को हम कैसे मार्क करेंगे, ये हमारा सेल का फेयर वैल्यू गैप है और सेम इसके सामने हमारे पास ये हमारा बाय का फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। सॉरी, गलत मार्क हो गया, ये हमारे पास बाय का फेयर वैल्यू गैप है। तो अब ये दोनों फेयर वैल्यू गैप क्या हो रहे हैं, बिल्कुल अब आमने सामने आ गए हैं, ठीक है। ये सेल का एफवीजी था, इसको बाय के फेयर वैल्यू गैप ने ब्रेक किया, तो ये हमारा क्या बन गया, बैलेंस प्राइस रेंज। अब मैं आपको मजे की चीज बताता हूं, एमएसएस की एंट्री तो आपने मिस कर दी, तो बीपीआर के अंदर जो बंदे नीचे वाले बीपीआर पे बैठे रहेंगे वो तो गए, उनको तो ट्रेड मिली नहीं। लेकिन आपने देखना होता है, अगर एक बीपीआर मिस हो रहा है उसके ऊपर दूसरा बीपीआर बन रहा है, तो आपने यहाँ भी ट्रेड उठानी है। यानी एक ट्रेड आप यहाँ उठाएं, एक ट्रेड आप नीचे वाले बीपीआर पे उठाएं और एसएल दोनों का लो के नीचे लगाएं। तो दूसरे वाले लेवल पे भी नहीं आई, दूसरे एफवीजी पे भी टैप नहीं हुई, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी मार्केट ने फिल नहीं किया। तो बहुत सारे लोग सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लेते हैं, एफवीजी पे ट्रेड लेते हैं, भाई ऐसे नहीं होता। अगर आपको एडवांस एसएमसी समझने हैं तो उसके अंदर आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपने अच्छा ट्रेडर बनना है तो आपको पता होना चाहिए कितनी तरह के एंट्री मॉडल होते हैं, कैसे काम करते हैं, और अगर आपको एमएसएस की एंट्री नहीं मिल रही तो कौन सी एंट्री आपने लेनी है। मिटिगेशन ब्लॉक की एंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बीपीआर पे आप ट्रेड ले सकते हैं, ब्रेकर ब्लॉक पे ले सकते हैं, बहुत सारी डिफरेंट क्राइटेरिया एंट्री लेने के। आप किसी एक चीज के ऊपर या किसी एक कैंडलस्टिक के ऊपर ट्रेड नहीं ले सकते, इस तरह आपकी एक्यूरेसी भी खराब होगी और आप कोई अच्छे ट्रेडर नहीं कहलाएंगे, लॉसेस करेंगे आप, ठीक है। तो ये बीपीआर की एग्जांपल थी बाय की, ठीक है, बुलिश बीपीआर की एग्जांपल आपको मैंने दी। अब हम सेल साइड देखते हैं, तो यहाँ पे एज यू कैन सी हमारे पास एक लो ब्रेक हो रहा था यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक होने के बाद हम क्या करेंगे, हम सेल का एरिया ढूंढेंगे कि हम कहां से सेल कर सकते हैं। तो हमारे पास दो लेवल थे, एक लेवल था एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक, यहां से हम सेल कर सकते थे। दूसरा हमारे पास था ये ब्रेकर ब्लॉक का जोन, ठीक है, यहाँ पे ये ब्रेकर ब्लॉक कहलाता है, इस जोन से हम सेल कर सकते थे। तो मार्केट कहां पे आई, मार्केट यहाँ पे हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक के जोन में आई। तो अब इस ब्रेकर ब्लॉक में जैसे ही मार्केट बाय साइड पे आई, यानी कि यहां से, ये मैं आपको ब्रेकर ब्लॉक मार्क कर देता हूं पहले, ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक है। जैसे ही मार्केट इसके जोन के अंदर एंटर हुई, यहाँ ये ब्रेकर ब्लॉक की लेवल में मार्केट एंटर हुई, तो यहाँ पे हमें अब बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है, ठीक है। अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास ये एक बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप मौजूद है और सेम इसके बराबर में, ये मैं बाय साइड का एफवीजी मार्क कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा दूसरे कलर में मार्क कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। ये मैं बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप मार्क कर रहा हूँ और ठीक इसके सामने मेरे पास एक सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप आ गया। तो ये दोनों जब इन लाइन हो गए, बाय साइड का एफवीजी और सेल साइड का एफवीजी जब इन लाइन हो गए, तो ये दोनों को जब आप मार्क कर लेंगे तो ये आपके पास एक बीपीआर का जोन होगा। तो आप देख सकते हैं कितनी क्लासिकल, अगर आप इस बीपीआर को सही से मार्क करें तो ये टोटल बीपीआर है, कितनी क्लासिकल आपकी यहाँ पे एंट्री बनी है, जो कि स्नाइपर एंट्री है। यहाँ से अगर आप ट्रेड करते, एसएल आप इसके ऊपर लगाते, तो ये बीपीआर के ऊपर आपकी बैलेंस प्राइस रेंज पे एंट्री बनी है और एग्जैक्ट मार्केट बीपीआर पे टैप होके अच्छा खासा डाउन साइड पे मूव कर गई, ठीक है, लाइक दिस। तो ये थी हमारी सेल साइड के बीरिश बीपीआर की एग्जांपल। आपको समझ आ गया होगा बीपीआर पे कैसे ट्रेड लेते हैं। किसी भी बाइंग सेलिंग पॉइंट पे मार्केट आए, वहां पे आपने फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप मार्क करना है। जब भी मार्केट उस फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक करके उसके सामने कोई एफवीजी बनाती है, ऑपोजिट फेयर वैल्यू गैप, तो उसको हम बीपीआर कहते हैं। तो फिर आपने ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पे कहीं ट्रेड नहीं लेनी, आपने बीपीआर पे ट्रेड लेके स्टॉप लॉस लो के नीचे लगा के छोड़ देना है, तो वो आपकी ट्रेड चल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप बीपीआर के ऊपर एंट्री ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बैलेंस प्राइस रेंज की जो एंट्री मॉडल है ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ये 4 एंट्री मॉडल मैंने आपको बेसिक समझाए हैं जो बहुत जरूरी हैं, ठीक है। एसएमसी के अंदर आपको इनका पता होना चाहिए। उसके साथ और डिफरेंट एंट्री मॉडल्स भी हैं जो एक एडवांस रोल प्ले करते हैं, जिस तरह वीएसए है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, उसका आपको पता होना चाहिए। फिर सेशन ब्रेक का, यानी सेशंस के ब्रेकआउट के ऊपर आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये वो सेशन नहीं है जो आप न्यूयॉर्क सेशन और लंदन सेशन समझ रहे हैं, भाई ये सेशन और है, ये बहुत एडवांस चीज है सेशंस वाली, ये आपको फिर कभी इंशाल्लाह सिखाएंगे यहीं पे।
अभी आपने जितना कुछ आपको सिखाया भाई, ये आपने लाजमी से इसकी प्रैक्टिस करनी है, बार बार वीडियोस देखनी है ताकि आपको समझ आ सके और इसका आपने पॉजिटिव यूज करना है। ये सारा का सारा बेसिक एसएमसी, बेसिक टू एडवांस एसएमसी मैंने आपको सिखा दिया है। अब इसके बाद जो है इसके ऊपर प्रैक्टिकल वीडियोस आएंगी, एनालिसिस आपको मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे अब आपने पूरा का पूरा कंबाइन एसएमसी यूज करके एडवांस लेवल के एनालिसिस कैसे करने हैं। अब जैसे मैंने आपको एनालिसिस यहाँ एसएमसी में सिखाए हैं, ये एसएमसी आपको इसीलिए सीखना जरूरी था कि आप एसएमसी को समझ सकें, ठीक है, कि एसएमसी होता क्या है, कैसे काम करता है। लेकिन एनालिसिस इतनी बेसिक कॉन्सेप्ट पे नहीं होते, एनालिसिस बहुत एडवांस चीज है। तो मैं कोशिश करूंगा जितने भी फॉरेक्स प्लेयर हैं, जितने भी फॉरेक्स प्लेयर हैं, 20 हैं, 30 हैं, 50 हैं, हर फॉरेक्स प्लेयर के ऊपर मैं एक वीडियो बना के इस चैनल पे लगाया करूंगा, ठीक है। डेली बेसिस पे आपको वीडियोस मिला करेंगी। तो उन एनालिसिस को आपने बार बार रोजाना जो भी वीडियो आएगी एनालिसिस की, वो लाजमी देखनी है ताकि आपको एसएमसी की एडवांस एनालिसिस करना आ जाए और आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ मैं आपको सिखाऊंगा। तो वो एनालिसिस की वीडियो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। मैं कोशिश करूंगा हर टाइम फ्रेम पे, हर पेयर के लिए मैं आपको डेली बाइस भी करके दिखाऊं, वीकली बाइस भी करके दिखाऊं, यानी आपको इंट्राडे, वीकली एनालिसिस, हर चीज में आपको डिफरेंट पेयर्स के ऊपर यहाँ पे मार्क करके दिखाया करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कोर्स पसंद आया होगा, ठीक है। ये सारे एंट्री मॉडल समझाने का मकसद ये था, ये पूरी सीरीज का मकसद ये था कि लोगों को बस बहुत बेसिक नॉलेज है, लोगों को एक पता नहीं चल रहा होता कि आपने किस तरह से लेके चलना है एसएमसी को या क्या आपने सीखना है, ठीक है। तो ये अगर आप सीरीज अच्छे से देख लेते हैं तो उम्मीद मैं यही कर रहा हूँ कि आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वीडियोस के साथ। अल्लाह हाफिज।